नमस्कार मित्रों। आज की कथा व्यक्तित्व के दो पहलू पर आधारित है। मुख्तलिफ हिसाब से ज्यादातर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ अलग अलग अपने ही व्यक्तित्व के पहलू रखते हैं और जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से वो व्यक्ति प्रस्तुत होता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी बोध कथा है। एक बार ऐसा होता है कि एक सज्जन परिवार के घर पे एक बड़े बहुत विद्वान साधु पुरुष आते हैं। कुछ दिनों के लिए वहां वो ठहरते हैं और साथ में प्रभु कीर्तन करते हैं। इस साधु महात्मा के नजर में इस परिवार की जो पुत्र वधू थी उसे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। काफी मीठा बोलती थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी और साधु महाराज की पूरी दिनचर्या का वो ख्याल रखती थी। कभी कभी पड़ोस में से कोई व्यक्ति, कोई महिला आ जाती तो उसके साथ भी बड़े अच्छे तरीके से और अच्छे सलीके से पेश आती थी। साधु ये सारी परिवार की गतिविधियां देखकर मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि ये परिवार कितना सद्नसीब है, भाग्यशाली है कि जिसको ऐसी अच्छी पुत्रवधू मिली है। उसके शब्दों का विवेक, इसका लहजा कितना अच्छा है। एक बार ऐसा होता है कि जैसे दिन चलते गए, साधु ने एक बार वो बिटिया को कहा कि बेटे, अब मुझे आगे यात्रा के लिए जाना है, तो आप ऐसा कीजिए, मेरे रेल की टिकट बुक करवा दीजिए। तो उस पुत्रवधू ने कहा कि स्वामी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं करवा देती हूं। ऐसा कहकर उसने कहीं अपने मोबाइल फोन से कांटेक्ट किया और सामने से कोई आवाज आ रही थी और थोड़ी बातचीत के अंदर नोकझोंक शुरू हो गई और काफी गुस्से से जो सामने पक्ष में जिसने फोन रिसीव किया था उसको बड़ी डांट रही थी। वो ये माजरा देखकर साधु थोड़े अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वो इस महिला का ऐसा रूप कभी उसने नहीं देखा था। एक सप्ताह इस परिवार के घर पे साधु महाराज ठहरे तो सभी दिन उसको कुशल मंगल और अच्छा ही लगा। महिला का व्यवहार भी अच्छा था। तो ये किस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। लेकिन साधु बड़े ज्ञानी थे, उसने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, सिर्फ महिला की बात सुनी, उस पुत्रवधू की बात सुनी और पुत्रवधू ने कहा, महाराज जी, आपकी टिकट हमने रिजर्वेशन करवा दी है। और साधु ने धन्यवाद कहा। जब शाम सब बैठे थे, साधु महाराज भी शाम का खाना खत्म करके प्रभु कीर्तन कर रहे थे, तब उस पुत्रवधू को साधु महाराज ने पूछा, बेटे, तुम किसके साथ बात कर रही थी दोपहर को जब मैंने तुझे ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए कहा। तब उस महिला ने कहा, उस पुत्रवधू ने कहा कि महाराज जी, मैं मेरे पतिदेव के साथ बात कर रही थी और ये बैठे, उसने ही टिकट आपकी बुक करवा दी। तो फिर महाराज ने दूसरा प्रश्न किया, तो बेटे, आप अपने पतिदेव पर इतनी चिल्ला क्यों रही थी। तो महिला यानी कि वो पुत्रवधू कहती है कि महाराज जी, मेरे पतिदेव ने कहा अभी मुझे वक्त नहीं है, थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल कीजिए, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तब महाराज ने जीवन का ऐसा रहस्य सभी जो परिवार के सदस्य बैठे थे उसके सामने उद्घाटित किया। वो शायद हमारे जीवन में भी इतना उपयोगी है। महाराज जी ने कहा, देखो बेटे, हम ज्यादातर लोग जो अनजान लोग होते हैं, जिसके साथ हमारा कोई लंबा रिश्ता नहीं होता, उसके साथ
हम बड़े सलीके से पेश आते हैं, लेकिन अपने ही घर के सदस्य के साथ, अपने ही परिवार के सदस्य के साथ हम बड़ा रुष्ट व्यवहार करते हैं। वास्तव में ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, और जिसके साथ पूरा जीवन एक छत के नीचे हमें गुजारना है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे हमारे रिश्तों को हमें पूरी गौरव और मान मर्यादा के साथ, विवेक के साथ उसके सामने प्रस्तुत होना चाहिए। और जो तुम मेरे साथ ठीक तरह से पेश आती है, साधु आगे कहते हैं पुत्रवधू को कि बड़ी सलीके से, विवेकपूर्ण ढंग से तू मेरे सामने पेश आती है, तो ऐसी विवेकशीलता, ऐसी नम्रता, ये हमारा व्यक्तित्व का दाम्भिक पहलू है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। घर और घर के बाहर, यानी कि चौखट के अंदर और चौखट के बाहर हमारा विवेक और हमारी मर्यादा बरकरार रहनी चाहिए। और ऐसा कहकर साधु फिर इस घर से विदा लेते हैं। दोस्तों, हम भी अपने निजी जीवन में जाके और भीतर का आत्मा जागृत है, तो हमें ये महसूस होता है हम भी कभी कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं, लेकिन भीतर का संवाद स्थापित करेंगे तो हो सकता है हम ऐसी गलतियां कम करेंगे। धन्यवाद।